आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि कृष्णिका की उत्सर्जकता कितनी होती है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम समझ लें कि उत्सर्जकता होती क्या है। देखिए, किसी पदार्थ के लिए यदि उसकी उत्सर्जकता की बात करते हैं तो हम ये कह पाते हैं कि किसी वस्तु, मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया हुआ है तो उस पदार्थ के से बनी हुई किसी वस्तु और उस वस्तु के बने हुए क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण की मात्रा। भाषा के तौर पर अगर हम इसे समझें तो वस्तु या पृष्ठ से उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण की जो मात्रा होती है, समान क्षेत्रफल वाले एवं समान ताप वाले किसी अन्य आदर्श कृष्णिका से उतने ही समय में उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस अनुपात को हम उत्सर्जकता कहते हैं। मतलब एक तरह से ये कंपैरिजन या तुलना होती है किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा विकिरण की मात्रा का किसी आदर्श कृष्णिका से। तो उस तुलना को हम क्या बोलते हैं अनुपात के रूप में? उसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। इस तरह से एप्सिलॉन के मान देखें तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण की मात्रा, मान लीजिए वो स्मॉल क्यू है, और इस तरह से उतने ही समय में ऊर्जा विकिरण की मात्रा जो किसी आदर्श कृष्णिका से रहती है उसे हम कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। इस तरह हमें किसी पदार्थ के लिए उसकी उत्सर्जकता का मान प्राप्त होता है। अब जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि कृष्णिका की उत्सर्जकता कितनी होती है, किसी पदार्थ की तुलना हम करते हैं। किसी पदार्थ की तुलना यदि किसी आदर्श कृष्णिका से की जाए, ठीक है, तो आदर्श कृष्णिका जो होती है हम उसकी क्षमता को बहुत अत्यधिक मानते हैं, या हम उसकी क्षमता को 100% या 100% मानते हैं। अगर हम ये माने कि कोई कृष्णिका आदर्श रूप में है, मतलब हम उसकी क्षमता को कितनी मानेंगे? 100% वो होती है। देखिए, आदर्श रूप में तो कोई 100% होता नहीं है, लेकिन हम इन्हें मानते हैं। तो कृष्णिका के लिए उसका गुण क्या होता है? वह एक नियत ताप पर जितनी ऊष्मा, सबसे पहले तो जितनी ऊष्मा अवशोषित करती है, एक नियत ताप पर उतनी ही ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित करती है, वो उतनी ही ऊष्मा की मात्रा को उत्सर्जित भी करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसके लिए किरचॉफ के नियम के अनुसार जिस पदार्थ के लिए उसके ऊष्मा अवशोषण की मात्रा या ऊष्मा अवशोषण की क्षमता जितनी ज़्यादा अधिक होती है, वो पदार्थ उतना ही अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। तो इस तरह से हम कृष्णिका के लिए उसके उत्सर्जन क्षमता को, ठीक है, अगर हम उसके उत्सर्जन क्षमता को मानते हैं, उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता को उत्सर्जकता से ना करें तो उसकी तुलना की जाती है किसी कृष्णिका से। इसलिए उसकी उत्सर्जकता, मतलब कृष्णिका के लिए उसकी उत्सर्जकता को हमेशा एक के रूप में लिया जाता है, ताकि हम और वस्तुओं की तुलना कर सकें कि वो कृष्णिका से कितनी क्षमता के रूप में या कितनी तुलना में कितनी अधिक वहां पे उसकी उत्सर्जकता होगी या उसकी उत्सर्जन करने की क्षमता ऊष्मा विकिरण की होती है। ठीक है, हमसे यही पूछा गया है। तो हम कृष्णिका के लिए उसकी उत्सर्जकता को कितना लेते हैं? हमेशा हमेशा उसके मान को एक लिया जाता है। कृष्णिका की बात करें या किसी आदर्श कृष्णिका को हम बोले तो उसकी उत्सर्जकता का मान हमेशा एक होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।